स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव रेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एमटीएस की जॉब प्रोफाइल को लेकर। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो है मैं कोई हवाई बातें नहीं करूँगा। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है 1 साल का और बाकी जो मेरे दोस्तों का फीडबैक रहा है अलग अलग डिपार्टमेंट में, उसको लेकर ही मैं बात करूँगा इस वीडियो में। तो देखिए, बहुत सारे वीडियो हैं एमटीएस की जॉब प्रोफाइल को लेकर, लेकिन वो जो है एक्चुअल चीज़ें नहीं बताते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा जो एक्चुअल चीज़ें हैं, किस तरीके से काम होता है, वो सारी चीज़ें को मैं इस वीडियो में बताने का कोशिश करूँगा। और इसमें ये भी होगा कि आपको कितना टाइम पढ़ने के लिए, आगे के एग्ज़ाम के लिए मिलेगा कि नहीं प्रिपरेशन करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं बताऊँगा। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है कि जैसे इसका नाम है मल्टीटास्किंग स्टाफ, तो इसमें क्या है, जैसे मल्टी वर्ड है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मल्टी टाइप से आपका काम होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग प्रकार से काम होता है। तो इसलिए ये चीज़ कह देना कि जो एमटीएस का है एक ही प्रकार का जॉब होता है सब जगह पर, तो ये गलत है। बात ये है कि अलग अलग डिपार्टमेंट में थोड़ा बहुत डिफरेंस आपका काम में आएगा, ठीक है। लेकिन क्या है कि जो ऑफिस है, किसी भी डिपार्टमेंट में जो ऑफिस होता है, तो कुछ रेगुलर वर्क होते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे मान लीजिए पे बिल बनाना हो स्टाफ का, या फिर आपका जो है अटेंडेंस से रिलेटेड हो, आपका सीएल ईएल जो छुट्टी होता है, ये सारी चीज़ें जो एप्लीकेशन होता है, डायरी डिस्पैच होता है, तो ये सारे ऑफिस में ये काम होता है। तो इन सब चीज़ों को जो करने वाला होता है ये एमटीएस ही करता है, ठीक है। ज़्यादातर जो ये ऑफिशियल वर्क जो है, फाइल से रिलेटेड वर्क है, वो एमटीएस का ही काम होता है। तो इसलिए जो भी ज्वाइन करेगा एज ए एमटीएस जो है किसी भी डिपार्टमेंट में, तो ऑफिशियल जो वर्क होगा ये सारी चीज़ें जो है आपको काम करना होता है। इसके लिए जो हो सकता है कि आपको डेस्कटॉप मिल जाए, तो वहाँ पर आपको जो है पे बिल बनाना है, एक्सेल शीट में काम करना है, ठीक है। और भी बहुत सारे लेटर ऑफिस से जो एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में जाता है, तो लेटर से रिलेटेड काम जो है वो आपको करना पड़ेगा। फाइल में जो है डायरी डिस्पैच, कौन सा लेटर आ रहा है, कौन जा रहा है, ठीक है। बाकी और भी ऑफिस में पेंशन से रिलेटेड हो, ठीक है, रिटायरमेंट हो रहा है किसी का, तो ये सारी चीज़ें ऑफिस में काम होता है। तो यही सब चीज़ जो है एक एमटीएस को करना होता है। ज़्यादातर आपका जो वर्क होगा वो आपका फाइल वर्क होगा, आपका जो है डेस्कटॉप में जो काम है वो सारी चीज़ें होंगे। तो ये आपका एक काम रहता है, ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर आप पर नहीं रहता है उतना, आपको जो है सिंपल से काम करना है। और साथ ही साथ क्या है कि जैसे ये ऑफिशियल वर्क हो गया, लेकिन कई कई जो डिपार्टमेंट में वहाँ पर आपको साइट में वर्क मिलता है, फील्ड वर्क मिलता है, तो वहाँ पर फिर आपका जो है जॉब प्रोफाइल अलग हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये है कि एमटीएस, जैसा कि हम जानते हैं एसएससी के थ्रू सबसे लो लेवल का जॉब है, तो इसमें आपको उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है कि आपको डिसीजन लेना है या फिर आपको प्रेशर हैंडल करना है, ये सारी चीज़ें उतना नहीं होती है। तो जॉब जो है आपका, मान लीजिए आपका जो ऑफिस आवर है उसी में आपको जो है जो करना है, बाकी ऐसा नहीं होता कि आप घर जा रहे हैं तो आपको ऑफिस का टेंशन है, ये सारी चीज़ें नहीं होती है। आपको जो है सिंपल काम जो है आपको कंप्यूटर में, डेस्कटॉप में 3-4 दिन, 5 दिन, 1 सप्ताह में आप सीख जाइएगा, तो फिर आपका काम भी जो है आसान हो जाएगा। तो ये एक बात है कि आपको जो है एज ए एमटीएस जो है काम जो करना है वो ऑफिशियल वर्क करना है। इसके साथ साथ देखिए क्या होता है कि ये तो रहा कि आपका ऑफिशियल ये काम है, लेकिन और एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, आप जो देखिएगा ज़्यादातर वीडियो में ये चीज़ें नहीं बताई जाती है कि आप जो ऑफिस में काम कर रहे हैं वहाँ लोग किस प्रकार से हैं, आपके जो सीनियर हैं उस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपका काम किस प्रकार से होगा या फिर आपका जो है जॉब प्रोफाइल क्या होगा, ठीक है। बहुत सारे जैसे डिपार्टमेंट है, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप सुने होंगे कि बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, वहाँ काम बहुत अच्छा होता है, सही में है। लेकिन फिर भी बहुत सारे मैंने दोस्तों को सुना भी है कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी है, लेकिन वहाँ का जो उसका सीनियर है वो अच्छा नहीं है, तो फिर वहाँ पर आपका जॉब प्रोफाइल वो क्या है, सही नहीं होता। वहाँ पर आपको जो है सही काम नहीं है, आपको थोड़ा सा प्रेशर होता है, ठीक है, वहाँ पर टेंशन ज़्यादा रहेगा। तो ये भी डिपेंड करता है कि आप जो ऑफिस में काम करें वहाँ पर लोग कैसे हैं, आपके सीनियर कैसे हैं, ये चीज़ भी जो है इम्पोर्टेंट रहता है जब आप एज ए एमटीएस वर्क कर रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है जहाँ पर वाकई में जो है थोड़ा सा काम जो है वो लो लेवल का है, ठीक है। तो कुछ डिपार्टमेंट है जैसे कि एक डिपार्टमेंट एमईएस सुने होंगे, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस है। तो ये इसका जो फीडबैक है, जो मेरे 3-4 दोस्त जो गए हैं,
तो उनसे जो फीडबैक मिला है उससे मैं ये कह सकता हूँ कि ये डिपार्टमेंट में काम जो है थोड़ा अच्छा नहीं रहता है, ठीक है। अब एग्जैक्टली उन्होंने नहीं बताया है कि क्या किस तरीके से काम है, लेकिन वो वहाँ पर जो है खुश नहीं थे वहाँ के काम से, ठीक है। मिलिट्री सर्विस है तो वहाँ पर थोड़ा जो है आपका डिसिप्लिन भी ज़्यादा होता है, बाकी और भी चीज़ें कुछ थी जो वहाँ पर जो है अच्छा नहीं था। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो है एमटीएस का जॉब एक प्रकार से नहीं होता है। कुछ डिपार्टमेंट है जहाँ पर आपको जो है काम जो है उस तरीके से नहीं होता है। जैसे एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, तो वहाँ पर हो सकता है कि आपको कहीं पर जो पुरातत्व स्थल है वहाँ पर आपको जो है पोस्टिंग हो जाए, गाँव में पोस्टिंग हो जाए, तो फिर ये एक अलग बात है, ठीक है। तो वहाँ पर फिर आपका जो है जॉब का नेचर अलग हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें भी हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है आपको ऑफिस में काम मिलेगा तो फिर आपका जो है सही काम रहेगा, उसको आप कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि आप सेटल हो जाएंगे जॉब के साथ, साथ ही साथ आप पढ़ाई आगे जो है कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहली बात इसमें उतना प्रेशर, कहीं भी आप रहिएगा तो ज़्यादा प्रेशर नहीं रहेगा, तो आप ऑफिस में भी टाइम निकाल के पढ़ सकते हैं। अभी जो शुरुआत में ज्वाइनिंग कीजिएगा तब नहीं होता है, तब थोड़ा बहुत आपको जो है दिक्कत आएगा, 6 महीना तक आपको जो है एडजस्ट करने में वहाँ पर, फिर ऑफिस को पूरा सही तरीके से जानने में, तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन आप प्रॉपर तैयारी कर सकते हैं। आपको जो है संडे का छुट्टी मिलता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, बाकी डिपार्टमेंट में सैटरडे संडे भी छुट्टी है, तो वहाँ भी हर डिपार्टमेंट में संडे सैटरडे छुट्टी नहीं होता है, ठीक है। ये भी बात जान लीजिए कि सैटरडे संडे ज़्यादातर डिपार्टमेंट में होता है, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट में नहीं भी होता है। तो ये जो है आपका जो एमटीएस के थ्रू आपको पढ़ने का जो है टाइम आपको मिल जाएगा, बाकी आप एग्ज़ाम जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा इसका जो है फ़ायदा है। बाकी अगर आपको कहीं पर ज्वाइनिंग होता है, आपको काम पसंद में नहीं आता है, तो आप छोड़ भी सकते हैं। तो इसलिए ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आप परीक्षा अच्छे से तैयारी कीजिए, आप अगर हो जाता है तो अच्छा जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इतना ही था आज की वीडियो में दोस्तों। बाकी आप लोग जो है कमेंट करके बताइए कि किस तरीके से वीडियो बनाया जाना चाहिए, किस सब्जेक्ट पे, किस टॉपिक पे आप लोग चाहते हैं। अभी जो है शुरुआत में कुछ वीडियो हम लोग जो है जानकारी के लिए बना रहे हैं, फिर धीरे धीरे हम लोग जो है पढ़ाई से रिलेटेड भी जो है वीडियो बनाया जाएगा। तो अभी जो है लोगों का जो मुख्य जो जिज्ञासा रहता है एमटीएस के थ्रू कि क्या जॉब प्रोफाइल क्या है और क्या सैलरी, ये सब सारी चीज़ें, तो मैं अभी जो है एज ए एमटीएस काम कर रहा हूँ, तो वो सारी चीज़ें अभी आप लोगों को बता रहा हूँ। फिर धीरे धीरे अन्य एग्ज़ाम के बारे में भी हम लोग जो है जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, ठीक है। हर चीज़ इस चैनल के माध्यम से बताने का कोशिश किया जाएगा, तो आप लोग इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को पहुँचाइए। चलिए, आप सभी का धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।